हम भी तो ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त आनंद में रहें। परिस्थितियों से आनंद नहीं मिलती है। कभी कभी जाने अनजाने हम अपने बच्चों में वह संस्कार दे देते हैं जो हमारी एक छुपी हुई इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, और बाद में सोचते हैं कि ऐसा संस्कार इसके अंदर कैसे आ गया। इसी संदर्भ में एक प्रसंग है महाभारत का। दुर्योधन भीम को जहर देकर नदी में फेंक देते हैं मारने के लिए। हस्तिनापुर के राजा और दुर्योधन के पिता जब अपने पुत्र से पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए किया है। आप चाहते थे कि मैं आपका उत्तराधिकारी बनूं, हस्तिनापुर का राजा बनूं, और आपने ही कहा था कि हमारी महत्वाकांक्षा के रास्ते कोई भी बाधा हो तो उसे हटा देना चाहिए, और हमारे रास्ते की बाधा पांडव हैं जो मेरे शत्रु हैं, तो उनको मारने में हमने कौन सा गलत काम कर दिया। हमने तो आपकी इच्छा की पूर्ति ही की। धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा धक्का लगा, वे स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मैंने तो इस बच्चे को बताया भी नहीं था कि पांडु के पुत्र पांडव हमारे शत्रु हैं। यह शत्रु मानने कैसे लगा। मंथन करने लगे। हमें भी मंथन करना चाहिए। हम जाने अनजाने अपने बच्चों में वह अपनी इच्छाएं समाहित कर देते हैं, जिसके कारण वह अपना जीवन का रास्ता ही बदल देता है। बार बार कोई बात कहने से वही संस्कार बन जाता है। बच्चे जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो हमारी इच्छाओं को, जो हम शब्दों के रूप में जो हमारे निकलते हैं, उसके आधार पे बच्चे अपने संस्कार बना लेते हैं, और बाद में हम समझने लगते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है। अगर हम कुआं के जो पत्थर होता है उस पर रस्सी बार बार घिसने से भी वहां पे जो है ना, उस पर चिन्ह पैदा हो जाता है। एक ही रास्ते पे बार बार चलने से पगडंडी बन जाता है। आंख बंद करके भी आप उस रास्ते पे चलते हैं। जो घोड़ा गाड़ी होता है या बैलगाड़ी होता है, अगर चालक सो भी जाता है तभी वो अपने रास्ते से चलते रहता है, क्योंकि रास्ता बन जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि रास्ता कैसे बन गया। इसलिए हमें अपनी उन इच्छाओं को तिरोहित कर देना चाहिए जो भविष्य में जाकर दुख पैदा करने की संभावना रखती है। इसलिए मैं बार बार आनंद आनंद परम आनंद की बात करता हूं। हमें अपने बच्चों को आनंद की शिक्षा देना चाहिए कि हर वक्त आनंद में रहे, हर वक्त आनंद में रहे। बार बार कहने से, बार बार आनंद की अनुभूति करने से बच्चे उस चीज को समझते हैं और अपने जीवन को आनंद के साथ जीने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोई चीज आनंद के साथ करते, आनंदित मन से करते हैं, तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, अगर हम कोई भी काम आनंद के लिए करते हैं, मतलब कि हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी काम, कोई भी काम, तो यह मानकर चलिएगा कि जीवन में कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आनंदित मन से कुछ करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा हमेशा आनंद रहेगा। आनंदित मन से करने का अर्थ है कि जब आनंद के साथ आप करते हैं ना,
तो आपको आनंद लेने की कला आ जाती है। आनंद में रहने का आपका स्वभाव बन जाता है, परम स्वभाव बन जाता है। परिस्थितियों से आनंद थोड़ी मिलता है, आनंद तो हमारे स्वभाव से मिलता है, जो हम सत्य चित आनंद है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम आप आनंद के साथ कीजिए, आनंदित मन से कीजिए। कोई भी काम आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद ही रहेगा। आप अपने बच्चे को यह शिक्षा दीजिए आनंद में रहने की। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद के साथ काम करने के लिए। और हम भी तो ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त आनंद में रहें। परिस्थितियों से आनंद नहीं मिलती है। इस तथ्य को समझें, अपने भाव में अंदर लाएं और बच्चे को भी समझाएं। जब हम आनंद के साथ कुछ करेंगे, काम करेंगे, तो हमारे बच्चों में भी यह संस्कार पैदा होगा और वो भी आनंद लेने की कला सीखेंगे। हर वक्त आनंद आनंद, परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे।